फ्रेंड्स, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम क्रिकेट की गेम की बात करें तो उसमें सेंचुरी, बाउंड्री, रन आउट, विकेट कीपर, तो ये सारे जो वर्ड्स है उसका हम मीनिंग आपको पूछे तो आप उसका मीनिंग बता सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से क्रिकेट खेलते हैं और टेलीविज़न में भी क्रिकेट देखते हैं और लाइव क्रिकेट मैच भी देखते हैं। सपोज़ इसमें से कोई वर्ड है, सपोज़ है विकेट कीपर, तो ये जो वर्ड है इसका हम मीनिंग किसी कॉमन मैन को पूछेंगे तो वो उसका थोड़ा बहुत मीनिंग बता पाएगा। लेकिन इसी वर्ड का मीनिंग अगर हम किसी क्रिकेट प्लेयर को पूछे, से फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर को पूछेंगे, तो वो उसका मीनिंग डिटेल में बता सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है और वो मैदान में उतर के खेलता है और उसका ये बिजनेस है, ये भी हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे बिजनेस में वॉरेन बफेट साहब ने क्या बोला है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, करंट रेशियो, सेल्स ग्रोथ रेट। तो ये जो सारे वर्ड्स है, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है वो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज अकाउंटिंग इज़ द पार्ट ऑफ द फाइनेंस। और हम उससे भी आगे जाके ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि फाइनेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जो वॉरेन बफेट साहब ने बोला है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, उसको ध्यान में रख के ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हमने अभी आपको बताई, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन वगैरह वगैरह, उसका हमें मीनिंग आना चाहिए और टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन हमारे लिए इस पे फोकस करना ज़रूरी है, तो ही हम हमारे प्रॉफिट को नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।